जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं और समय समय पर मिलने वाले संकेतों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में जुट जाती है। ये डायलॉग किसी फिल्म का नहीं, पाओलो कोएल्हो की मशहूर किताब अल्केमिस्ट का है। ये इसी किताब से उस फिल्म के अंदर डायलॉग लिया गया था। यह संदेश निशान जेन की संघर्ष यात्रा और सफलता की अनकही कहानी पर बखूबी फिट बैठता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पुराने शहरी इलाके के एक मोहल्ले से निकलकर आईएएस बनने का सफर तय करने वाले निशान जैन कहते हैं कि उन्हें अभी भी ये कभी कभी सपना सा ही लगता है। तो आइए इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे निशान जैन के बारे में। निशान जैन जो कि 2014 बैच के आईएएस है और जिन्होंने हिंदी मीडियम के अंदर टॉप किया था। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनको किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया, तो इन सब चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। निशांत जैन का जन्म मेरठ के एक साधारण परिवार में हुआ। वे अपने 3 भाई बहनों में मंझले थे। निशांत बताते हैं कि उनके दादाजी बेहद सरल और ईमानदार आदमी थे और कचहरी में पेशकार की नौकरी करते थे। वे पैदल ही ऑफिस जाते थे और उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। अपने दादाजी से निशांत काफ़ी प्रभावित रहे, लेकिन उनके पिता एक प्राइवेट नौकरी करते थे और जितना मिलता था उसी से संतुष्ट रहते। वहीं उनकी माँ ग्रेजुएट थी। कुल मिलाकर एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार में निशांत जरूर पले बढ़े, लेकिन माँ की वजह से घर में पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी जोर था। आईएएस बनने के पीछे हर युवा की अपनी कोई न कोई कहानी होती है। जब कोई लम्हा किसी के भीतर कुछ करने और कुछ बनने की चिंगारी जला देता है। निशांत की भी अपनी कहानी है। यह तब की बात है जब निशांत 8वीं या 9वीं में पढ़ रहे थे। वे घर का राशन लेने के लिए सरकारी पीडीएस की दुकान पर जाते थे, लेकिन वहां वे देखते थे कि दुकानदार गायब ही रहता है। लोगों के मुंह से उसकी हेराफेरी की किस्से भी सुनाई देते हैं। दुकानदार के इस रवैये से मायूस जब निशांत अपने राशन कार्ड को देखते हैं तो उन्हें उस पर लिखा होता है खाद्य और रसद अधिकारी। उस वक्त निशांत की उम्र काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी वे सोचते कि अगर मैं ये अधिकारी बन जाऊं तो सिस्टम की कितनी समस्या और अनियमितताएं दूर कर सकता हूं। इस ख्याल को उन्होंने अपने घर वालों को बताया। उनकी उम्र काफ़ी कम थी, उनकी बात को गंभीरता से लेने का सवाल ही नहीं था। सो ये बात आई और चली गई। उस वक्त मेरठ के डीएम अवनीश अवस्थी हुआ करते थे। उनके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कामों के बारे में जब निशांत अखबार में पढ़ते तो उनका भी मन अधिकारी बनने को करता। उन्होंने ये बात अपने बड़े भाई प्रशांत को बताई तो उनके भाई ने उन्हें यूपीएससी की परीक्षा के बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि ये कितनी कठिन परीक्षा होती है। चूंकि निशांत पढ़ने में अच्छे थे और डिबेट, निबंध, क्विज, काव्य पट्टा जैसी गतिविधियों में हमेशा हिस्सा लेते थे, इसलिए उनके भाई ने उनसे कहा कि उन्हें आगे चलकर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। खैर, निशांत उस वक्त एक सरकारी इंटर कॉलेज में कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ने में अव्वल होने का नतीजा भी उन्हें मिला और जिले में उन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। वैसे तो निशांत को साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम की पढ़ाई अच्छी लगती थी, लेकिन उनका ह्यूमैनिटीज़ के विषयों में ज़्यादा मन लगता था। उन्हें साहित्य पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता। 12वीं पास करते करते उनके मन में आईएएस बनने की इच्छा प्रबल हो चुकी थी। तभी तो जहां उनके सारे दोस्त सीए जैसी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहे, वहीं निशांत ने बीए करने का फैसला कर लिया। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने के बजाय मेरठ कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया। निशांत ने इतिहास, राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य जैसे विषयों के साथ ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में भी पढ़ाई के साथ साथ निबंध, कविता, पाठ, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अधिकतर प्रथम पुरस्कार जीत कर लाते थे। कॉलेज में एनसीसी, एनएसएस जैसे संगठनों का भी हिस्सा रहे। साहित्य और लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने मेरठ कॉलेज की वार्षिक पत्रिका अभिव्यक्ति में संपादक की भूमिका भी निभाई। कॉलेज खत्म हो गया और अब आगे की रणनीति बनानी थी। निशांत अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक समस्याएं उनकी राह में बाधा बन रही थी। कॉलेज के दौरान वे अपना खर्च चलाने के लिए किताबों की प्रूफ रीडिंग, क्रिएटिव राइटिंग्स जैसे पार्ट टाइम काम भी किया करते थे। इन्हीं ज़रूरतों के चलते उन्होंने कुछ समय तक डाक विभाग में असिस्टेंट की नौकरी भी की। इस नौकरी की वजह से उन्हें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट करना पड़ा, लेकिन डाक विभाग की छोटी सी नौकरी ने निशांत को काफ़ी कुछ सिखाया। उन्हें यह समझ आ गया था कि अगर कुछ बड़ा करना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। उन दिनों का एक यादगार किस्सा साझा करते हुए निशांत बताते हैं कि मेरे एक सहृदय सीनियर थे। वह अक्सर मेरा हालचाल पूछते और मोटिवेट करते। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि किसी बिजली के बल्ब को अगर एक कमरे में जमीन के पास लाकर लटका दिया जाए तो वह कितनी रोशनी देगा, और यदि उसी बल्ब को ऊपर दीवार पर लटकाया जाए तब वह कितनी रोशनी देगा। दरअसल उनका संकेत स्पष्ट था कि यदि तुम में उच्च स्तर पर जाकर योगदान करने की क्षमता है तो तुम निश्चय ही इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यह बात निशांत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी शुरू की और पहले प्रयास में सौभाग्य से सफलता भी प्राप्त कर ली। निशांत ने ड्यू में एडमिशन ले लिया और अपने सपने को सच करने की उम्मीद ली। आखिरकार दिल्ली पहुंच ही गए।
ये पहली बार हुआ जब निशांत अपने परिवार से दूर हुए थे। हालांकि मेरठ और दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन होम सिक की प्रवृत्ति होने की वजह से निशांत को थोड़ी असहजता हुई और उस वक्त उन्होंने अपनी माँ को याद करते हुए कविता लिखी थी। उसका नाम था एक पैगाम माँ के नाम। एमफिल खत्म करने के बाद उन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया और प्रारंभिक परीक्षा भी दे डाली। साथ साथ उन्होंने अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा भी दी। तैयारी ठीक ठाक हो गई, इसलिए उन्हें लगता था कि सफलता मिल जाएगी। अब तक निशांत जीवन के हर एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षा में पास होते आए थे। यही वजह थी कि उनके भीतर गजब का आत्मविश्वास था। लेकिन जब प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया तो उनका यह आत्मविश्वास टूट सा गया। उन्हें दोनों ही परीक्षाओं में असफलता मिली। जिंदगी में पहली बार निशांत को असफलता का सामना करना पड़ा। ये बताते हैं, एक बार को तो ऐसा लगा जैसे सब टूट सा गया है, हिम्मत टूट रही थी और मन अवसाद से ग्रस्त होने लगा था। शायद मैं अपनी असफलता को संभाल नहीं पा रहा था या मेरी यात्रा का बेहद कठिन दौर था। कंफ्यूजन बढ़ रहा था और अपने करियर को डावाडोल सा महसूस कर रहा था। असफलता का स्वाद चक्कर बैठे निशांत के भीतर काफी कुछ उमड़ घुमड़ रहा था। प्रारंभिक परीक्षा में असफल होने के बाद में जब निशांत को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो उनके परिवार और बड़े भाई प्रशांत ने उन्हें भावनात्मक संबल दिया और साथ ही विश्वास भी जताया। वे कहते हैं कि परिवार और शुभचिंतक मुझ पर ज्यादा कुछ भरोसा करते थे। इस बीच असफलता से निराश बैठे निशांत को एक अच्छी खबर सुनने को मिली। दरअसल उन्होंने तैयारी के दौरान ही लोकसभा सचिवालय में अनुवादक पद की परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम आ गया था और उनका सिलेक्शन हो गया था। उन्होंने एमफिल का लघु शोध प्रबंध जमा करने के बाद तुरंत नौकरी ज्वाइन कर ली। आर्थिक हालात और कैरियर के उलझन से जूझते हुए निशांत को अब एक सहारा मिल गया था। इस नौकरी से उन्होंने आत्मविश्वास तो मिला ही, साथ ही करियर को लेकर एक तरह की बेफिक्री भी मिली। अब निशांत को लगने लगा कि नौकरी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। उन्होंने अपनी तैयारी आरंभ कर दी और 2014 में यूपीएससी और यूपीपीसीएस को दोनों की प्रारंभिक परीक्षाएं फिर से दी। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और आईएएस व पीसीएस दोनों की प्रीलिम्स उत्तीर्ण हो गई। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि यूपीएससी और पीसीएस दोनों की मुख्य परीक्षा सिर्फ 1 माह के अंतराल पर थी, पर निशांत किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1 माह के अंतराल पर होने के बावजूद संघ व राज्य लोक सेवा आयोग दोनों की मुख्य परीक्षाएं दी। हालांकि बहुत कम लोगों को पता था कि वे दोनों मुख्य परीक्षाएं लिख रहे हैं। खैर, निशांत अपने फैसले से संतुष्ट थे। वे बताते हैं, मेरी संतुष्टि की वजह ये थी कि मैंने अपने 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों जैसे कि निष्काम कर्मयोग जो कि गीता का एक सिद्धांत है, अनिकांतवाद जो कि जैन दर्शन का एक सिद्धांत है और मध्यम मार्ग बौद्ध दर्शन का सिद्धांत का अनुसरण किया। इससे मुझे तनाव मुक्त होकर पूरे मनोयोग से परीक्षा देने का बल मिला। एक बार की असफलता ने निशांत को काफी कुछ सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसका फल भी उन्हें मिला और यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के परिणाम में उन्हें सफलता भी मिली। यूपीएससी की ओर से इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया गया। इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, लेकिन अभी यूपीपीसीएस का मेंस का परिणाम नहीं आया था और निशांत बैठना नहीं चाहते थे, इसलिए वे लगातार परीक्षा देते रहे। उन्होंने 2015 की पीसीएस परीक्षा का प्रीलिम्स भी दे दिया था और उनमें भी वो क्वालिफाई हो गए थे। अब वो हर रोज रिजल्ट का इंतजार करते। निशांत उन लम्हों को याद करते हुए बताते हैं कि अंतिम रूप से चयन के इतने करीब होना एक अलग ही एहसास देता है। कभी कभी बड़ी घबराहट होती है, अगर अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ तो क्या, या सचमुच एक दिन में मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे तमाम सवाल और ऊहापोह मन को मत्थे रहते थे, पर मैं अक्सर अपने मन को ऐसे समझाता कि पिछले प्रयास में तो प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुई थी, इस बार तो इंटरव्यू तक पहुंचा, यही क्या कम है। और फिर अपने पास एक सम्मानजनक नौकरी तो है। 2015 की 3 जुलाई की गर्म दोपहर की बात है। निशांत यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा देने इलाहाबाद गए थे। हालांकि इस बीच उन्हें पिछले साल की पीसीएस की परीक्षा की इंटरव्यू कॉल आ चुकी थी। खैर, जब वे इलाहाबाद से परीक्षा देकर दिल्ली लौटे तो उन्हें पता चला कि 4 जुलाई यानी एक दिन बाद यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम का अंतिम परिणाम आ रहा है। ये शनिवार का दिन था और उस दिन उनके ऑफिस में छुट्टी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे मेरठ में घर पर जाकर ही परिणाम देखेंगे। 4 जुलाई की सुबह निशांत आनंद विहार बस अड्डे से मेरठ की बस पकड़कर घर पहुंच गए। दोपहर में मालूम हुआ कि कुछ देर में ही रिजल्ट आने की संभावना है। निशांत के घर वाले भी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। दोपहर लगभग 1 बजे निशांत को फोन पर मालूम हुआ कि उनका चयन हो गया। इस परीक्षा में उन्हें 13वीं रैंक मिली है और हिंदी माध्यम में पहला स्थान। लंबे अरसे के बाद हिंदी माध्यम का कोई अभ्यर्थी इतनी अच्छी रैंक लेकर आया था। इसके बाद की बातें तो अब इतिहास है। बाद में जब यूपीएससी ने अंक तालिका जारी की तो पता चला निशांत को मुख्य परीक्षा में तीसरे सर्वाधिक अंक 851 अंक प्राप्त हुए थे। साथ ही निबंध में 160, वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य में उनके 313 अंक मिले, जो इनमें तब तक के सर्वाधिक अंक थे। एथिक्स के पेपर में भी 124 अंक मिले और सामान्य अध्ययन में कुल मिलाकर 378 अंक मिले। कुल मिलाकर अंक थे 1001, जो निशांत के लिए किसी शुभ सुगुन से कम नहीं थे। सफलता हासिल करने के बाद निशांत अब आईएएस बन गए। अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वे अभी इन दिनों
राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी है। निशांत कहते हैं, सफलता अपने साथ बहुत सारी अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां लेकर आती है। इनमें से एक सफलता को संभालने की अपेक्षा। हम में से बहुत से साथी छोटी सी सफलता से विचलित होकर अपने व्यवहार को बदल बैठते हैं और कभी कभी तो खुशी से फूल कर हमारे पांव भी जमीन पर नहीं पड़ते हैं। सफलता थोड़ी परिपक्वता और समझदारी की भी मांग करती है। इस सफलता पर निशांत को कई जगहों पर सम्मानित किया गया। निशांत कहते हैं, मुझे 3 कारणों ने UPSC में उच्च रैंक दिलाई है। एक तो मेरा अब तक का संचित ज्ञान और अनुभव, एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। दूसरा मेरा लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। और तीसरा मेरा व्यापक, समग्र और संतुलित दृष्टिकोण, कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस व्यू। साथ ही मुझे यह भी लगता है कि मेरी हर नौकरी, हर शिक्षण संस्था, हर शिक्षक और हर साथी ने मुझे कुछ न कुछ ही नहीं बहुत कुछ सिखाया है। मेरे दोस्तों का कहना था कि मेरी तैयारी खामोश थी, पर सफलता ने शोर मचाया। सचमुच सफलता मंजिल नहीं बल्कि अपने आप में एक नए सफ़र की शुरुआत है। एक शायर ने लिखा है, मंजिल मिले न मिले मुझे उसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है। निशांत का यही कहना है कि जहाँ भी जैसे भी रहे, जो कुछ भी करे, खुश रहकर करे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। निराशा की बातें करने वालों की बातें सुन सुनकर हताश न हो। लिखने का जबरदस्त शौक रखने वाले निशांत आज 3 किताबों के लेखक है। मुझे बनना है UPSC टॉपर, राजभाषा के रूप में हिंदी, और शादी बंदर मामा की। ये इनकी जो 3 किताबें हैं, जो इसके निशांत जैन राइटर है। निशांत जैन थोड़े से फिल्मी अंदाज के हैं और फिल्मों में बहुत ज़्यादा रुचि भी रखते हैं, और उनसे लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो भी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखें और उनसे सीखें। छात्र छात्राओं से संवाद के वक्त निशांत उन्हें वह हिंदी गजल सम्राट दुष्यंत सिंह की 4 पंक्तियाँ ज़रूर सुनाते हैं, जो उनकी इस फिल्मी किस से लगने वाली संपूर्ण संघर्ष यात्रा में उनका साथ निभाती रही है। वो पंक्तियाँ ये है, मैं आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ, तो सुनिएगा ध्यान से। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो ये निशांत जैन के बारे में एक छोटा सा वीडियो था, उनकी जीवन पर आधारित, किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके कैसे मतलब अपने जीवन के साथ में कई सारी चुनौतियों का सामना करके इस मुकाम पर पहुंचे। आज वो राजस्थान राज्य के एक IAS अधिकारी है, जो कि राजस्थान के लोगों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इतने हम्बल, कॉर्डियल और इंटेलिजेंट मतलब एक IAS ऑफिसर जो है राजस्थान को मिले, और उनके काम के लिए वो जाने जाते हैं निशांत जैन। निशांत जैन आज हर एक UPSC की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए एक रोल मॉडल है, और जितने भी हिंदी मीडियम के जो भी एस्पिरेंट है UPSC की तैयारी करने वाले, चाहे वो स्टेट PCS की तैयारी करते हैं, तो वो सब लोग निशांत जैन को अपना जो है रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि उनके जो हिंदी माध्यम के अंदर जो सर्वोच्च रैंक जो थी UPSC के अंदर, जिस तरह से उन्होंने आंसर राइटिंग अपनी जो UPSC में की, वो सब एक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब से सीखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक और जो हमारे राजस्थान के ही थे IAS गंगा सिंह, जो कि गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर है, उन्होंने भी हिंदी मीडियम के अंदर काफ़ी अच्छी रैंक हासिल की थी, ऑल इंडिया 33वीं रैंक हासिल की थी। तो उनके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो उनकी बायोग्राफी लेके आऊँगा गंगा सिंह के बारे में। और इसके साथ साथ जो भी जितने भी IAS ऑफिसर है, फेमस IAS ऑफिसर, जो कि वास्तव में जिनका पब्लिक के साथ में कोई अच्छा जुड़ाव है, जो लोगों के साथ में एक अटैचमेंट रखते हैं, उनके लिए मैं उनके बारे में हमेशा जो है अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा मैं IAS गंगा सिंह जी के ऊपर लेके आऊँगा, और उनके लाइफस्टाइल के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उनकी बायोग्राफी उस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। सो गाइज, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।